अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी ये सुबह 10 बजे का वक्त और मैं जा रही हूँ मार्ट। मुझे थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो आज क्योंकि मैंने केक बनाना है तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें ज़रूरत थी, तो वो मैं लेने आई थी। तो अभी बस जा रही हूँ और मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा है। यहाँ तकरीबन पूरा हफ्ता ही हो गया बारिशें हो रही हैं। तो धूप तो निकलती ही नहीं है, बादल होते हैं और बारिश हो जाती है। तो बस आज बनाऊंगी केक काफ़ी सारे, तो इसीलिए मुझे कुछ चीज़ें कम पड़ रही थी और कुछ ख़त्म थी, तो वो लेने में आई थी। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि केक मैंने क्यों बनाने हैं। तो अभी बस ये जो मुझे चीज़ें चाहिए थी, बेकिंग पाउडर चाहिए था, कोको पाउडर चाहिए था और बाकी कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो अभी मैं ले रही थी। यहाँ पे सारी जो बेकिंग की चीज़ें हैं, सारे वो बेकिंग से रिलेटेड सारे आइटम यहाँ पे ही पड़े थे, तो वो मैंने कुछ ले ली जो मुझे ज़रूरत थी। और अब यहाँ मैं आई थी, यहाँ से मुझे बटर लेना था तो बटर लिया मैंने। और बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूरत थी घर की वो ले गई थी। तो उसके बाद अभी मैं आई हूँ घर। तो मैं जो है बग़ैर ब्रेकफास्ट किए चली गई थी। सुबह उठी, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया और ख़ुद मैंने नाश्ता नहीं किया था। और मैंने कहा पहले मैं चीज़ें ले आऊँ, क्योंकि दिन को मैंने केक बनाना था, तो इसीलिए मैं पहले सारी चीज़ें ले आई और अभी मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। तो मेरा ये सिंपल सा नाश्ता है, बस चाय बना लूँगी अपने लिए और साथ मैंने हाफ़ फ्राई एग बना लिया था और साथ जो है मैं 2 ब्रेड की स्लाइस सेंक लूँगी और बस ये मेरा सिंपल सा नाश्ता तैयार हो जाएगा। और केक जो है वो मैं आज बनाऊँगी, कप केक्स भी बनाऊँगी, वनीला कप केक्स बनाऊँगी और साथ 2 चॉकलेट केक बनाऊँगी, साथ उसके लिए फ्रॉस्टिंग भी बनाऊँगी, बटर फ्रॉस्टिंग बनाऊँगी। तो ये मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज जो मेरा सबसे छोटा बेटा है तो उसने नूरानी कायदा ख़त्म किया है और अब वो माशाल्लाह कुरान पाक शुरू करेगा। तो इसलिए मैं जो है आज उसकी खुशी के लिए बना रही थी कि बच्चे खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं और ज़्यादा फिर दिल लगा के पढ़ते हैं। तो जो सब बच्चे हैं उसके मदरसे में जो पढ़ते हैं, मदरसा तो नहीं है, मेरी देवर की बेटी पढ़ाती है उनको। तो क्योंकि मदरसों के तो आजकल वो हालात नहीं है। छोटे जब हमारे बड़े बच्चे छोटे थे तब तो बहुत ही अच्छे कारी थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है उसने माशाल्लाह 7 साल की उम्र में कुरान आमीन कर लिया था। आमीन मतलब अगर कुछ लोगों को समझना है कि मुकम्मल पढ़ लिया था। तो वो तो बहुत ही कम उम्र में बच्चों ने कुरान पढ़ भी लिए थे सारी। उनको दुआएं याद थी, कलमे, नमाज, सारा कुछ कारी वगैरह पढ़ाते थे। लेकिन आजकल उस तरह के हालात नहीं है मदारिस में भी, और घर पे भी हमने उसके बाद जो है घर पे ही कारी बुलाते थे उनको बच्चों को पढ़वाने के लिए, लेकिन वो भी कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं था बच्चों का। तो इसलिए अब जो है मेरी देवर की बेटी पढ़ाती है, वो बहुत अच्छा माशाल्लाह से पढ़ाती है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं लाई थी वो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो ये मफ़िन ट्रे जो है ये मैं लाई थी, एक पहले भी है मेरे पास लेकिन एक मुझे और चाहिए थी क्योंकि मैंने ज़्यादा कप केक्स बनाने हैं। बटर लाई थी मैं और ये आइसिंग शुगर लाई थी, साथ कोको पाउडर ज़रूरत थी वो भी ख़त्म था, और ब्राउन शुगर भी लेके आई थी, और वनीला एसेंस चाहिए था वो लाई थी, और बेकिंग पाउडर ख़त्म था वो भी ले आई थी। तो यही बस तकरीबन ज़्यादा बेकिंग से रिलेटेड ही सारी चीज़ें थी। हल्दी ख़त्म थी और ऑयल ख़त्म था वो ले आई थी साथ, और बाकी सारी जो है वो बेकिंग के लिए चीज़ें लाई थी। ये मैदा था। और ये ऑयल का कैन है, ऑयल भी ख़त्म हो रहा था तो वो भी मैंने कहा ले जाऊँ, फिर आना पड़ेगा। और ये मेरा स्पाइस बॉक्स है छोटा सा, तो इसमें मैं थोड़े थोड़े जो स्पाइसेस होते हैं जैसे अजवाइन और जायफल, जवैत्री वगैरह, ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। तो अभी ये मैंने धोए थे तो अब सूख गए तो मैं वापस इसमें रख रही हूँ। स्पाइसेस बाद में डालूँगी, अभी ख़त्म हो गए थे तो नए लाऊँगी, जब ग्रोसरी लाऊँगी तो फिर डाल दूँगी। तो अभी ये वनीला कप केक का बैटर मैंने बना लिया था,
तो ये अब मफ़न ट्रे में मैंने सारी लाइनिंग लगा दी है। इसमें अब डाल के इसको पहले बेक कर दूँगी। इसको मैंने कोई रेसिपी नहीं दिखाई, क्योंकि इसकी रेसिपी पहले भी मैं अपनी चैनल पे दे चुकी हूँ। तो इसलिए बस अभी मैं सिर्फ इसको बना लूँगी। और उसके बाद मैं 2 चॉकलेट केक बनाऊँगी फ्रॉस्टिंग के साथ। एक मैं बनाऊँगी अपने बेटे की बाजी जान के लिए, जो कि उसकी वैसे भी बाजी ही है, कज़न है उसकी। तो दूसरा जो है वो अपने बच्चों के लिए बनाऊँगी। तो माशाल्लाह से मेरे देवर की बेटी पढ़ाती हैं और वो बहुत मेहनत करती हैं बच्चों के साथ, कोई फ़ीस वगैरह नहीं लेती। और क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह से मदरसे में पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी तजवीज़ है उनकी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती हैं बच्चों को, बहुत मेहनत भी करती हैं। तो माशाल्लाह अब बच्चों को, पहले कारी साहब आते थे घर पे, तो बच्चों के ना कायदे ख़त्म हो रहे थे, ना कोई तजवीज़ सही हो रही थी, क्योंकि उस तरह तवज्जो नहीं देते आजकल। होते होंगे अच्छे लोग भी हैं, अभी भी तवज्जो से पढ़ाते हैं, लेकिन बस कुछ जो है वो टाइम पास करते हैं। तो ये जो है फिर अभी ये पढ़ाती हैं, तो इनके पास बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, क्योंकि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करती है। तो अब मेरे छोटे बेटे को माशाल्लाह सारी दवाएं, नमाज का सबक वगैरह सब कुछ वो पढ़ाती हैं। हम घर पे भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी साथ पढ़ाती हैं, तो माशाल्लाह उसको सारा कुछ याद है अब। तो बस वनीला कप केक जो है वो मैंने बेक करने के लिए रख दिए थे ओवन में। और अभी जो है मैं चॉकलेट केक के लिए, पहले मैंने पैन में बटर पेपर लगा के, ऑयल वगैरह लगा के उनको रेडी कर लिया था। तो अभी जो है मैं इसका बना लूँगी बैटर, और फिर चॉकलेट केक बना लेंगे। तो इसमें 6-7 अंडे मैंने तोड़ के डाल दिए थे, और मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाना था, जैसे 2 केक बनाने थे, और एक जो है वो बड़ा था, एक छोटा था। तो इसलिए मुझे ज़्यादा फिर वो बनाना पड़ा, उसका बैटर भी ज़्यादा बनाना पड़ा। तो एग्स को मैंने थोड़ा सा बीट किया, फिर उसके बाद मैंने इसमें 3 कप शुगर डाल दी थी। तो शुगर जो है वो मैं नॉर्मल जो शुगर यूज़ होती है वही शुगर मैंने इसमें डाली थी, आइसिंग शुगर नहीं थी ये। और वैसे तो मैं अब मेजरिंग कप भी लेके आई थी, मेजरिंग स्पून और कप है मेरे पास, लेकिन मुझे आदत है इन्हीं कप से बनाने की, तो इसलिए मैंने जो है वो इन्हीं कप से बनाया। मेजरिंग कप फिर कभी यूज़ करूँगी। आज क्योंकि मैंने उनको भी भिजवाना था, अपने भतीजी के लिए भी भिजवाना था, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा ना कुछ गलत ना हो जाए। तो मुझे इन कप से ही आदत है, मैं इसी से मेजर करके बनाती हूँ। तो मैंने आज ये जो चाय वाले कप होते हैं उन्हीं से मेजर करके बना लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, और 4.5 कप जो है मैंने इसमें मैदे का डाल दिए थे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर, और 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी नमक। तो बस ये सब कुछ डाल के इसमें इसको छान लूँगी। और 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है। तो ये डाल के सब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और दूध भी मैं साथ साथ डालती जाऊंगी, और उसको मिक्स कर लेंगे। दूध तकरीबन मैंने 1.5 कप डाला होगा इसमें, तो बस दूध भी डाल दिया। और फिर एंड में जो है मैं इसमें 1/2 कप जो है वो नीम गर्म पानी डाल दूंगी। गर्म पानी डालने से ये होता है कि ये केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है फिर। तो मैं वैसे इसमें कॉफ़ी भी डालती हूँ, लेकिन आज मेरे पास कॉफ़ी ख़त्म थी, और मुझे याद भी नहीं रही बिल्कुल कि मैं ले आती साथ। तो बस मैं भूल गई थी, तो इसलिए आज मैंने नहीं डाली, वरना चॉकलेट केक में कॉफ़ी से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं ज़रूर डालती होती हूँ। और अब 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें वनीला एसेंस के डाल दिए थे। अब इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसको केक पैन में डालेंगे और उसको बेक कर लेंगे। अब दोनों पैन में मैं इक्वल डाल के इसको, तो इसको बेक कर लूँगी। तो वनीला कप केक जो है वो भी मेरे तैयार हो गए थे, उनको मैंने निकाल के ठंडा कर लिया था रेक पे रख के, तो उनको निकाल दिया था। अब इनको बेक कर लूँगी।
और ये जो है ये अभी 12 ही मैंने निकाले थे, क्योंकि दूसरे जो 12 थे वो थोड़े से मुझे उनमें कसर लग रही थी, तो दूसरी अभी ट्रे मैंने नहीं निकाली थी, वो अब निकालूंगी। और ये चॉकलेट केक जो है ये इसको मैं रख दूँगी। तो चॉकलेट केक मैंने बेक होने के लिए रख दिया था, और जब तक वो बेक हो रहा है तो हम फ्रॉस्टिंग बना लेंगे। तो मैं बटर फ्रॉस्टिंग बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 1 कप के करीब बटर लिया है, और अब इसको थोड़ा सा बीट करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें तकरीबन 4 कप के करीब पाउडर शुगर डाल दूँगी। और बटर जो है उसको रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो इसको मैंने पहले ही फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया था ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। तो अभी मैं इसमें पाउडर शुगर डाल दूँगी। थोड़ी देर मैंने इसको बीट किया था बटर को, ताकि वो क्रीमी सा हो जाए। तो अब वो क्रीमी सा हो गया। अब इसमें मैं आइसिंग शुगर डाल के इसको थोड़ी देर फिर बीट करूँगी, और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। तो जब ये आइसिंग शुगर बटर के साथ मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर, और कोको पाउडर डाल के फिर उसको थोड़ी देर बीट करेंगे। तो बस ये ज़बरदस्त सी आइसिंग तैयार हो जाती है। अब 1 कप के करीब मैं इसमें कोको पाउडर डाल दूँगी, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी, और 1 पिंच जो है मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँगी। और नमक जो है वो मैं ज़रूर डालती हूँ केक में भी और फ्रॉस्टिंग में भी, क्योंकि इससे जो है ना वो स्वीटनेस बैलेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगता फिर। अब बस इसमें मैंने वनीला एसेंस और नमक वगैरह डाल दिया था। अब इसको थोड़ी देर बीट करूँगी तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी फ्रॉस्टिंग बन जाएगी। और अगर ज़्यादा थिक हो फ्रॉस्टिंग तो फिर थोड़ा सा आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है फिर। तो जब तक फ्रॉस्टिंग बनी तो हमारे केक भी यहाँ पे रेडी हो गए थे। तो केक मैंने निकाल के रख दिए थे रेक पे ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसको फ्रॉस्टिंग करेंगे, क्योंकि अगर गरम गरम केक भी करेंगे तो बटर है वो तो पिघल जाएगा। तो इसलिए केक पहले अच्छी तरह से उनको ठंडा करना है और उसके बाद उनकी फ्रॉस्टिंग करनी है। तो थोड़ा सा मैंने जो है यहाँ पे वो शुगर में पानी डाल के माइक्रोवेव में रख दिया था 1 मिनट के लिए। तो केक को मैंने दरमियान से कट कर लिया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने पूरा जो है फ्रॉस्टिंग करते हुए नहीं दिखाया। कुछ पार्ट्स जो ज़रूरी लगे मैंने दिखा दिए, और कुछ मैंने काट दिए। तो उसके बाद जो है वो केक के एक स्लाइस पे मैंने पहले शुगर सिरप डाला अच्छी तरह। फिर उसके बाद जो फ्रॉस्टिंग है उसको लगा लूँगी दरमियान में। उसके बाद इसके ऊपर दूसरा पीस रख के हम उसके ऊपर अच्छी तरह से फ्रॉस्टिंग लगा देंगे। और फ्रॉस्टिंग जो है वो थोड़ी सी कम थी, क्योंकि 2 केक थे, तो फिर इसलिए मैंने साइडों पे नहीं लगाई, सिर्फ दरमियान में और ऊपर लगा दी थी। तो अब केक का दूसरा हिस्सा भी मैंने ऊपर रख के उसके ऊपर भी अच्छी तरह शुगर सिरप डाल दिया था। तो इसके ऊपर भी अब फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। तो दूसरा जो केक था छोटे वाला वो भी मैंने उसकी भी फ्रॉस्टिंग कर ली थी, और मैंने उसके ऊपर थोड़े से फ्लावर्स वगैरह बनाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरा जो पाइपिंग बैग था वो फट गया था। तो थोड़े से फ्लावर्स मैंने बना लिए, और बाकी जो है पाइपिंग बैग फट गया, तो इसलिए वो आइसिंग जो है वो दूसरी साइड से निकलना शुरू हो गई। तो वो नोज़ल से नहीं निकल रही थी, इसलिए फिर बाकी के फ्लावर्स नहीं बन सके। तो बस जैसा हो सका वैसे ही मैंने फ्रॉस्टिंग कर दी, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छे थे केक दोनों ही। कप केक्स भी सबको बहुत पसंद आए। वो मैंने बच्चों के लिए बनाए थे तो उनको भी बहुत पसंद आए, और ये दोनों केक की फ़ाइनल लुक है। तो बस अभी जो है वो मैं सब बच्चों को केक काट के दे रही थी, और बच्चों को बहुत पसंद आया, बहुत मज़े का बना था केक। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।